बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की जो न्यू बुक है 2026 से 27, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कहता है कि आपने क्या निकालना है, एडिटिव इन्वर्स। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अगर यानी कि अगर आपके पास +4 है, ओके, आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालें तो आप इसका एडिटिव इन्वर्स क्या निकालेंगे, -4। जस्ट आपने उसका क्या चेंज करना होता है, साइन चेंज करना होता है, वो आपका क्या आ जाता है, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में वो यही आपको कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स यानी कि जमा मकूस निकाले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिटिव का ए और इन्वर्स का आई, कि यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस का है तो हम इसको किस पे लिख देंगे, माइनस में। ये भी प्लस का है तो इसको किस पे लिख देंगे, माइनस में। ये आपका क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस है तो प्लस। साइन चेंज करना है एडिटिव इन्वर्स में। ठीक हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है इसका 4 - 3 आयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स निकाले तो इसका बनेगा +4 है तो -4 आ जाएगा, -3 आयोटा है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। ये हमने इसका निकाला एडिटिव इन्वर्स। अब थर्ड वाले का देखें, इसका बनेगा एडिटिव इन्वर्स 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5, -7 आयोटा है तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स में क्या आ जाएगा, +7 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसी के लिहाज से इसका निकाले फोर्थ वाले का। इसका आएगा -2/3 है तो यहाँ पे आ जाएगा +2/3। ये +4 5/4 आयोटा है तो इसका इन्वर्स में आ जाएगा -5/4 आयोटा। ये था इसका एडिटिव इन्वर्स। आगे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, हमने पीछे पढ़ा। हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई नंबर है 2 और कहीं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो तो आप इस कैसे निकालते होते थे, हम मल्टीप्लाई कर देते इसको 1/2, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेते थे। 2 से गया, आंसर क्या आया, 1। तो ये 1 जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। आपके पास है 4 + 5 आयोटा। हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो हम इसको 1 ओवर में लिखेंगे, ओवर में आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप आयोटा ओवर में नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पिछले मेथड की तरह हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका कि हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा और नीचे भी आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनता है, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4 - 5 आयोटा। नीचे देखें a + b a - b, तो ये फार्मूला नहीं कंप्लीट हो रहा, a² - b²। तो यहाँ पे बनेगा 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो लो यहाँ पे देखिए अगला नेक्स्ट पार्ट जो इसका नेक्स्ट रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे बनेगा माइनस, और 5 का स्क्वायर बन गया आपके पास 25, और क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर हमने पढ़ा है पीछे, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक हो गया। अब -1 से मल्टीप्लाई करें -25 को, तो ये बन जाएगा 16 + 25। अब 25 और 16 कितने होंगे, तो यहाँ पे ये देखें 25 में अगर हम 16 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 3 4 41। तो देखिए ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 41। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें, ये बन जाएगा 4/41 - 5/41 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है।
पहले तो इसको किस पे लिखेंगे, रेसिप्रोकल में लिखेंगे और फिर इसको रैशनलाइज कर देंगे 6 - 2 आयोटा ओवर 6 - 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 6 - 2 आयोटा, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 6 - 2 आयोटा, 6 का स्क्वायर बन गया 36 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 और आयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 - 2 आयोटा 36 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 6 ओवर 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, 36 + 4 कितना बन गया, 40। तो 6 - 2 आयोटा ओवर 40। अब हम इसको लहदा ला लेते हैं, 6 ओवर 40 माइनस 2 ओवर 40 आयोटा। ये हमने इसका क्या निकाल लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 7 - 3 आयोटा। क्या है, 7 - 3 आयोटा। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन तो इजी है। अब 1 - 3 आयोटा, इसको भी रैशनलाइज करें 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करें 7 + 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 7 + 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। 7 + 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9, 7 + 3 आयोटा ओवर 49 और 49 में 9 ऐड करें बन जाएगा 58। तो यहाँ पे अलग अलग कर दे, 7 ओवर 58 + 3 ओवर 58 आयोटा। ये इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब लास्ट पार्ट है इसका √5 - 4 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का भी उन्हीं स्टेप्स पे निकलेगा। √5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई करने √5 + 4 आयोटा और यहाँ पे भी √5 + 4 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सेम चीज़ आ गई, नीचे अगर हमने मल्टीप्लाई करते तो आपके पास फार्मूला कंप्लीट होता है। तो ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √5 + 4 आयोटा। ये तो नीचे से क्या कर गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √5 + 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कर लेते हैं √5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 16। तो 5 + 16 कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 21। तो अलग अलग कर दे, तो √5 ओवर 21 + 4 ओवर 21 आयोटा। ये रहा इसका आंसर। ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप क्वेश्चंस की समझ आई हो। ये है हमारे क्लास 10 की जो न्यू बुक है ना आपकी 26 सेशन 26 से 27 तक, ये उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पार्ट क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।